पन्ना की बात करेंगे। पन्ना में विधानसभा चुनाव के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 891 मतदान दल ने तीनों विधानसभा के ईवीएम को पॉलिटेक्निक ग्राउंड में प्रशासन की मौजूदगी में सौंप दिया। प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पवई, गुनौर और पन्ना विधानसभा के स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। बता दें कि 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए ईवीएम की सुरक्षा के लिए खास स्पेशल फोर्स लगाई गई है, जो दिन रात स्ट्रांग रूम की चौकसी करेगी। मतदान के बाद अब ईवीएम और वीवीपैट को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। भोपाल के 7 विधानसभाओं में मतदान के बाद पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिला पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा के लिए उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों ने भी डेरा डाला हुआ है। कलेक्टर और डीआईजी सुरक्षा का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम को पहले ही सील कर चुके हैं। राजधानी भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पुरानी जेल है, जहां पर ईवीएम की जो तमाम विधानसभा है राजधानी भोपाल की, साथ उन विधानसभा में जो वोटिंग हुई वहां से ईवीएम मशीन लाल परेड और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मशीनें लाल परेड ग्राउंड से यहां पर लाई जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के पहरे में ये मशीन लाई जा रही है और इसके बाद जो है यहाँ पर जो अधिकारी तैनात किए गए हैं वो पूरे जो गाड़ी नंबर है और जो तमाम चीज़ें हैं उसको नोट करते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि ये रजिस्टर बनाया गया है और इसमें पूरी चीज़ों को नोट किया जाता है, ताकि किसी तरीके की हंगामा या किसी तरीके की बात या कोई संदिग्ध ऐसी चीज़ सामने ना आए। तो तमाम सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए हैं और आप देख सकते हैं ये इस तरीके के ट्रक हैं और इन्हीं ट्रकों में जो है ईवीएम को लाया जा रहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीनें हैं और सुरक्षा के लिए गार्ड को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये लाल परेड ग्राउंड से जो 7 विधानसभा सीटें जो वोटिंग हुई थी उसके बाद मशीनों को वहाँ पर लाया गया था और उसके बाद वहाँ से कड़ी सुरक्षा के पहरे में जो है मशीनों को लाया जा रहा है। ड्राइवर सीट के पास जो है एक जवान को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो मशीन जो इस गाड़ी में रखी गई है उन मशीनों की सुरक्षा के लिए भी गाड़ी के अंदर जो है एक जवान को वहाँ पर भी तैनात किया गया है और पूरे रास्ते में जो है इसी तरीके से जवानों की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी तरीके की चूक ना हो सके और कोई पार्टी जो है आरोप ना लगा सके। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के अलावा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं और लगातार जो मशीनें हैं इसी पुरानी जेल में रखी जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी हैं, तमाम चेकिंग से होकर यहाँ पर जाता है। यहाँ पर श्रीवास्तव जी हैं जो कि यहाँ पर सुरक्षा में लगे हैं। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है यहाँ पर? आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, हम बात करेंगे, राठौर साहब हैं यहाँ पे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है यहाँ पे? त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एक स्ट्रांग रूम के अंदर है, स्ट्रांग रूम के बाहर है, अंदर वाले गेट पे, फिर बाहर वाले गेट पे है। और पूरा जो अंदर की व्यवस्था है सीपीएफ के हवाले है। बाहर का आउटर कॉर्डन मध्य प्रदेश पुलिस के सपोर्ट किया गया है। बिल्कुल सुरक्षा का कड़ा पहरा है और पूरे जो है जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, ये लाल परेड ग्राउंड से वहाँ तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कैमरामैन अफजल के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद इंदौर जिले की 9 विधानसभा की ईवीएम और वीवीपैट मशीनें कड़ी सुरक्षा के साए में हैं। स्ट्रांग रूम में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सिक्योरिटी की निगरानी की जा रही है। तो वहीं उम्मीदवारों के प्रतिनिधि रात दिन पहरा दे रहे हैं या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर रह करके देखना चाहते हैं कि अगर सुरक्षा व्यवस्था बराबर है या नहीं है, तो वो भी रख सकते हैं। इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर रहता है, 3 टियर में इसमें गार्डिंग होती है और कैंडिडेट जो है वो मतलब अंदर जा करके। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलिए सुनते हैं। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वार जो आंकड़े हैं उसकी फोटोकॉपी सेट आपको दे रहे हैं। इसमें जो हमारा जो आंकड़े प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम जिला का जो औसत परसेंटेज है वो हम बुलाते हैं और उसके बाद जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वार जो औसत है, ताकि आपको जल्दी दे सकें। लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होता है वो ये है कि पोलिंग बूथ वार जो वोट पड़े हैं उस
का जो टोटल है वो पोलिंग बूथ वार हम सभी 65,367 पोलिंग बूथ का एंट्री अभी करा रहे हैं। वो कल तक वो काम होगा, उसमें 48 घंटे का समय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। वो आंकड़े फाइनल होंगे तो ये थोड़ा सा और 1-2 दशमलव रिवाइज होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं, जो कल हमने 74.61 बताया और लगभग 75 बताया, ये तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जिस तरीके से कल मतदान हो चुका है और पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, और साथ ही उसके बाद जो मतदान पेटियां हैं जिनमें सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद है, उसे किस तरीके की सुरक्षा के बीच रखा गया है। कम है, जबकि पिछले चुनाव में ये जो मेल और फीमेल का जो अंतर है ये 3.5% से ज़्यादा था। यानी जो महिला और पुरुष में जो जेंडर गैप जिसको हम कहते हैं, वो जेंडर गैप इस मतदान प्रतिशत से परिलक्षित होता है कि कम हुआ है। ये जिलावार और एसीवार आंकड़े आपको अभी फोटोकॉपी मिल जाएगा 10 मिनट में, और इससे आप विश्लेषण कर सकेंगे कि सभी 230 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और सभी ज़िले का मेल फीमेल और टोटल परसेंटेज इस चुनाव का और 2013 का चुनाव का इसमें जानकारी है, तो आप उसमें देख सकेंगे। जहाँ तक जो स्क्रूटिनी का काम चल रहा है, जो ऑब्जर्वर हर विधानसभा क्षेत्र में जो ऑब्जर्वर है, वो जो पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट होता है, जो बंद कर दीजिए सर। जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के जो पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट होते हैं, जिसको प्रारूप 17C बोलते हैं, उस रिपोर्ट की स्क्रूटिनी ऑब्जर्वर के द्वारा की जाती है, जो आज सुबह 11 बजे से चल रही है, और लगभग 40 जिलों में ये स्क्रूटिनी का काम पूर्ण हो चुका है। अभी हमारे पास प्रारंभिक खबर ये है कि जिला अनूपपुर में विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर 87 अनूपपुर में एक मतदान केंद्र है, 180 मोहड़ी है ना, मोहड़ी। और इस मोहड़ी मतदान केंद्र में जो मत डाले गए हैं और जो मतदाताओं की जो रजिस्टर होता है जिसमें मतदाता दस्तखत करते हैं, इन दोनों में तो सुना आपने यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही जो मतपेटियां रही हैं उन्हें किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है, इस बारे पर, इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लोग आते गए, रजिस्टर में उनका नाम लिखते हुए उनका जो दस्तखत लिया गया, लेकिन जब वो जाके ईवीएम में बटन दबाकर वोट डाले, तब वो कुछ वोट जो वहाँ पर ईवीएम में काम करने वाला जो एक ऑफिसर है, उसको ठीक से चलाना नहीं आता था बीच में 1 घंटे के लिए। एक जो ऑफिसर सुबह से उस ईवीएम पे काम कर रहे थे, वो लंच में गए थे 1 घंटे के लिए, और उस दौरान जो दूसरा आदमी बैठा था, उनको जो बटन ठीक से दबाना नहीं आता था, तो उन्होंने
सही बटन नहीं दबाया और उसके 1 घंटे के दौरान जो 56 आदमी आए थे उनके वोट ठीक से उसमें इंदराज नहीं हुए, उसके वोट ठीक से ईवीएम में कैप्चर नहीं हुए। तो 56 देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 56 वोट्स। टोटल जो 550 वोट वहाँ डले हैं उसमें जो मशीन में 550 दिखा रहा है लेकिन रजिस्टर में 56 ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसका मतलब 56 व्यक्ति जो रजिस्टर में दस्तखत किए लेकिन उनका वोट ईवीएम में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जो ईवीएम चलाने वाला व्यक्ति था उन्होंने ठीक से बटन उसका चालू करने का दबाया नहीं और लोगों ने वो तो इसकी अभी प्रारंभिक जो हमारे पास खबर आई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ और अभी जैसे रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को देखकर हम भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। और ये 87 अनूपपुर 87 अनूपपुर और मतदान केंद्र क्रमांक 180 मोहड़ी। ये अभी हम लोगों ने जो कैंडिडेट से जो खर्चा का विवरण जो हमें लेना है रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ कैंडिडेट को जमा करना होता है, वो इतने दिन में कैंडिडेट्स ने जिन्होंने जमा किया और जिन्होंने नहीं जमा किया उसका जानकारी हमने रिटर्निंग ऑफिसर से मांगी है। अभी जो जानकारी के अनुसार 289 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जानकारी खर्चा का जानकारी नहीं दी है, तो उनको नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है। तो 289 को नोटिस, जी हाँ 289 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किया जिन्होंने अभी तक कोई भी खर्चा का विवरण नहीं दिया है। वो ब्रेकअप हम आपको अलग से बता देंगे। और कोई प्रश्न? नहीं, देखिए जो हमने आपको आंकड़े दिए हैं, जो पिछले चुनाव का भी इस चुनाव का भी दिया है, पिछले चुनाव के आंकड़े में भी डाक मतपत्र नहीं है और इस चुनाव के आंकड़े में भी डाक मतपत्र नहीं है। पिछले बार आधा प्रतिशत था डाक मतपत्र, इस बार उम्मीद है कि 1% से 1% के आसपास रहेगा। मतदान का आंकड़ा बढ़ना चाहिए, ये तो कम बता रहे हैं आप कल से। नहीं, कल हमने 74.61 बताया था, लगभग 75 बताया, ये लगभग 75 है, 74.85। तो सुना आपने, यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कड़े पहरे पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं जिस पर सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद है। और यहाँ पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कई जगहों पर ईवीएम जो खराब मिली थी उस पर किस तरीके से तकनीकी खामियां आई हैं उस पर तुरंत सुधार किया गया है और फिर से दोबारा वहां पर मतदान शुरू किया गया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं, कड़े पहरे पर पूरा मतदान हुआ है और जहां से भी शिकायतें मिल रही थी वहां पर तुरंत पहुंचा गया है और वहां पर मशीनों को सुधार कर फिर से मतदान शुरू कराया गया है। तो ये कहना है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, जो कि जानकारी दे रहे हैं पूरे चुनाव को लेकर। ये थोड़ा देर रात तक दे पाएंगे, बहिष्कार का हमारे पास अभी जानकारी नहीं है। जो कल बताया उतना ही है। उनको मांग किया गया रिपोल का, तो उस पर कुछ डिसीजन लिया? मैंने बताया ना, जो सतना में जो रिपोल का मांग किया है उस पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो ऑब्जर्वर ने स्क्रूटिनी किया है, उस ऑब्जर्वर के स्क्रूटिनी में ये क्लियर आया है कि ऑब्जर्वर का रिकमेंडेशन है कि वहाँ रिपोल की आवश्यकता नहीं है। उनको खाने की व्यवस्था नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं, उनको किस तरह से होना पड़ा। आप चुनाव आयोग में उसके लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की, इसका कारण क्या था? उनको खाने को भी नहीं मिला, 24 घंटे बिना खाए रहे। देखिए जो निर्देश ये है कि उनको मानदेय दिया जाता है और खाना पेमेंट बेसिस पर वो स्थानीय व्यवस्था कर सकते हैं। मानदेय देने से हो जाती है,
राधे भात मिलता है, उनको खाना नहीं मिलता है, ये क्या मानने आप पूछिए। सागर में खाना है, वहाँ आर्मी एरिया है, पूरा 3 बूथ बनाए गए थे, तीनों बूथों पे एक भी वोटिंग नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सारे आर्मी वाले रहते हैं और ये बाहर के होते हैं। ये व्यवस्था किस तरीके से की गई? दूसरा, जो पुलिसकर्मी मतदान नहीं कर पाए 400 के आसपास, उनके लिए आप की व्यवस्था करेंगे क्या? देखिए, पहला जो प्रश्न है कि आप 3 मतदान केंद्रों में वोट नहीं डल पाने का, उसका हम समीक्षा करेंगे। और जहाँ तक आप जो पुलिस कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी, उनको जितने लोगों ने समय सीमा में अपना पोस्टल बैलेट का आवेदन दिया है, उनको हमने पोस्टल बैलेट जारी कर दिया है। अब पोस्टल बैलेट जारी करने का समय खत्म हो गया नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं। ईवीएम मैंने कल बताया लगभग 4000, मैंने कल बताया उसके आंकड़े। कहाँ पे? अभी स्क्रूटनी का जैसे रिपोर्ट आएगा हम देखेंगे उसको। कहाँ पे? देखिए, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ कंपनी यहाँ पर रोके गए हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा में सभी स्ट्रांग रूम हैं। इस बार आपके इलेक्ट्रोल की साइज है 5.4 करोड़, आपने बोगस मतदाता हटाए। उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि लगभग 75% मतदान है। एक्चुअली हम लोगों को बता दो कि पिछली बार की तुलना में जो एक्चुअल वोट पोल वो